You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet under. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not, alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Force like I'm Obi, you know the one Kenobi. Force-fed baloney, my phonies just wanna rule the world. Call me Mr. Steel Girl, easy gave me the referral, now he's worried about it, yeah. Yeah, coming out strong, I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies like I'm Hefner in my 80s. Still I'm pushing up daisies. Don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet. Don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet. I can taste it, I'm fading, why am I still waiting? What are y'all debating? It's really irritating. You hear what I'm saying? Fear got him shaking, you won't ever find a fucker like me. In the make it bite me, and you'll break him. Your teeth will be vacant, I don't need to be patient, man, I breed entertainment from the street. Hello. Hi bro. Suggest I thought you're a noob. तो और भाई लोग क्या हाल है यार। अब वो बंदा मरते मरते क्या बोल गया, आई जस्ट थॉट यू आर अ नूब। भाई साहब मैंने सही सुना है कि नहीं? अगर मैंने गलत सुना है तो कमेंट बताना। फिलहाल जो भी हो जरा आरपी चेक करो। और है स्कूबी। अब ये स्कूबड़ा अकेले नहीं आया है, ये साथ में लेजिट तिवारी को भी लेके आया है, यानी कि हमारा प्यारा केवेक्स प्रो। तो मतलब फार ऑफ अकेला सोलो और उसके सामने स्कूबी और लेजिट एक मैच में, मेरे मैच में मेरे अगेंस्ट। तो भाई साहब आगे क्या होने वाला है आपको तो पता लग ही गया होगा। फिलहाल जो भी हो, मैं ज़्यादा देर प्लेन में भाई साहब बैठ नहीं पाता, मेरे भाई साहब उठने लगती है खुन्नस। तो हम तो कूद गए फौरन सिवरनी में, क्योंकि भाई साहब प्लेन पाथ में कोई कुछ नहीं था, हॉटस्पॉट ड्रॉप खाली सिवरनी था और एंड में जाके नोवो था। और भैया हम नोवो तक इंतजार नहीं कर सकते थे, तो हम तो कूद गए सिवरनी में। और हमारा फैसला भी सही था, क्योंकि भाई साहब कतई बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। अब मैं हमेशा डाइनर उतरता हूं, क्योंकि यहाँ लूट बहुत आसानी से दिख जाती है और मिल भी जाती है। लेकिन इस बार किस्मत कुछ खास नहीं थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पिस्टल मिली। और एक बंदे को मैंने बहुत मारा था, लेकिन सामने वाले घर में बंदे होते हैं, तो मैं ओपन में पुश नहीं करा। और भाई साहब वाकई में कोई वेपन ही नहीं मिला, तो मैं इधर से कूद के इस तरफ आया, क्योंकि वो जो बंदा था जिसको मैंने मारा था वो इस बिल्डिंग में आया था। और भाई साहब यकीन मानो उसकी किस्मत मेरे से खराब थी। अब ये बंदा बच गया, लेकिन जिस बंदे को मैंने पीटा था वो इसकी छत पे था और भाई साहब उसको भी वेपन नहीं मिला। और भाई कितना भागता। अब मैंने उसको जैसे ही मारा, यहां पर उसका टीममेट गन लेके उसको बचाने आया, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले थे नहीं। अब भाई साहब मैं उसके बाद पुश करने जा रहा था कि तभी मैंने देखा भाई साहब गोलियां बची नहीं, सिर्फ 5 गोलियां हैं, और अगर पुश कर देता तो मैं बचता नहीं। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि चलो थोड़ा पीछे हटते हैं और भाई साहब थोड़ा रीग्रुप वगैरह होते हैं, वेपन ढूंढ के लाते हैं। अब मेरे को एक बात तो पता थी कि चर्च में मेरे को वेपन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी लूट होती है। और भाई साहब मैं टोटली रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन फाइनली मेरे को एक ऑटो गन तो नहीं मिली, लेकिन हाँ एक बर्स्ट गन M16 ज़रूर मिल गई। और भाई साहब मैं दबने वाला था नहीं किसी से, तो मैंने M16 ली और पोजीशन पे जाके बैठ गया कि बेटा कोई भी देखो भर देंगे हम उसको। लेकिन यहाँ पर मेरे को वो चीज़ दिखने वाली थी जिसका मेरे को इंतजार था। भाई साहब आप लोग कमेंट में गेस करो क्या? किल फीड चेक करना, किल फीड। किल फीड चेक करते रहो, कुछ दिखने वाला है। ब्लैक लेजेंड नॉक हुआ, किसी ने उसको शॉटगन से उड़ाया और भाई साहब फिनिश भी कर दिया। तो अब भाई साहब मैं आगे बताता हूँ मेरा फीलिंग क्या था। फिलहाल अभी उम्मीदें थी कि स्कूबी बचा हुआ है। अब भाई साहब सामने बंदे थे, तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर पुश करते हैं, और तभी स्कूबी ने किसी को नॉक करा।
और फिर भाई वो भी ठुक गया और भाई साहब मेरे सपने चकनाचूर। मैं तो सोच के बैठा था कि यार कंटेंट है, मतलब यार अगर मार देता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन क्या बताए कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। ये पता नहीं कहाँ मर गए, मैं पता नहीं कहाँ मर गया। इस बंदे ने सामने वाले सबको ठोक दिया तो इसको मैंने ठोक दिया। फिलहाल जो भी हो, ये कैंपर्स हरामखोर, मैं पूरा सिवरनी लूटा। ये तब कुछ नहीं करे जब मैं गाड़ी लेकर जा रहा था तब कर रहे थे। फिलहाल इस बंदे को लग रहा था मैं इस घर में हूँ तो ये बढ़िया कैंप कर रहा था और मेरे पास एक अच्छा मौका था और भाई साहब क्या जंप किल करी मैंने। आगे दिखाने से कोई फायदा नहीं ब्रो, इजी चिकन डिनर था और ढेर सारे किल थे, लेकिन नॉर्मल किल थे, बॉड भी बहुत सारे हैं, तो गेम प्ले दिखाने से कोई फायदा नहीं, दूसरा गेम प्ले देखते हैं। तो भाई साहब अब इस गेम प्ले की बात करते हैं। तो पिछले मैच में तो हमारी गेम एक्सप्रो से मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि भाई साहब वो नोवो उतरा था और मैं सिवरनी, मतलब एक पूरा एक पश्चिम, एक कश्मीर, दूसरा कन्याकुमारी। फिलहाल उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस मैच में हम अपोनेंट नहीं थे बल्कि हम साथ में खेल रहे थे। तो मैंने एक को गिरा दिया, तो मेरे को पता था कि उसकी स्क्वाड वहाँ घुसी है, तो भाई साहब मैं रुकने वाला नहीं था, मेरे पास एक ही थी भाई, दबू किससे, तो मैं तो अंदर घुस गया, लेकिन एक खिड़की मेरे को घुसने ही नहीं दे रही है यार। देखो पबजी वालों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जब तुमने जंप और वॉल्ट का बटन अलग कर दिया है तो वॉल्ट के बटन कुछ ऐसा कर दो कि वो जंप ना करे। वो अगर खिड़की के पास है और वॉल्ट बटन दबाता हूँ तो वो वॉल्ट ही करे, जंप ना करे, कोई मतलब नहीं बनता है उसका जंप करने का। फिलहाल जो भी उसका टीममेट भाग रहा था, और कितना भागोगे, मैंने इसको धर लिया। और हाँ एक ज़रूरी सूचना, लेजेंड और लेजेंड साथ में खेलें तो गाली गलौज थोड़ी होने वाली है, तो हेडफोन वगैरह लगा लो। अब फिलहाल लेजेंड को हेल्प चाहिए थी तो मैं सीधा उसकी हेल्प करने गया, लेकिन इस चुड़ैल की हंसी भाई साहब, मैं इसी वजह से साथ नहीं खेलता क्योंकि जिस दिन खेलो ना रात में बुरे सपने आते हैं। फिलहाल जो भी हो, ऊपर मेरे को एक बंदा दिख गया था जिसको मैंने आराम से ठोक दिया, लेकिन उसके बाद मेरे को एक बात पता थी कि जो आगे वाला पुलिस स्टेशन या फिर जो भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पर बंदे हैं, तो मैं उधर जाने लगा, लेकिन तभी मेरे को एक और बंदा नजर आया टावर के ऊपर। अब भाई मैंने उसको जबर लिट कर दिया था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को एक पता था कि वो बहुत ज़्यादा लो है, तो लेजेंड मेरे पीछे था तो उसको एंगल मिल सकता था, तो मैंने उसको कॉल दे दी, भाई ऊपर एक बंदा है 1 HP का है, ठोक दे उसे। और भाई साहब लेजेंड चूकने वाला नहीं है। मेरे पास एंगल बन सकता है, वो दिखाओ 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 दिखाओ। भाई ये बंदा किल कभी नहीं छोड़ता। फिलहाल जो भी हो, उसने मेरे को थैंक्स बोला और बदले में उसने मेरे को अपनी फ्लेयर दे दी। भाई साहब कतई लेजेंड आज अच्छे मूड में था, मतलब किल के बदले फ्लेयर फार ऑफ हमेशा तैयार है। फिलहाल जो भी हो, किस्मत देखो डब्बे से मेरे को 2 बेस्ट गन मिल गए जो मेरी फेवरेट है, M249 AWM, कतई मैच जीत गए। अब फिलहाल ये किल मिली, अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन अब थोड़ा खोपड़ी चकरा जाएगी, चक्कर आएगा भाई, लेकिन माफ़ करना ये दिखाना जरूरी था। मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये इतना फास्ट क्यों है भाई। ये 2000 गुना मैंने स्पीड करी है क्योंकि भाई साहब हम लोग को गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी हमें नहीं मिली। लेजिट को एक बगी मिली थी, उसने नोवो चेक करा, मिलिट्री के पीछे चेक करा, पोचिंकी तक चेक कराया, भाई उसे एक गाड़ी नहीं मिली। मैं और लेजेंड भाई साहब इतनी दूर तक पैदल गए, और चलो हम दोनों तो समझ में आता है, हमारा एक बंदा गाड़ी लेकर गाड़ी ढूंढ भी रहा है। अब या तो हरामखोर गाड़ी ढूंढ नहीं रहा था, एक बगी पीछे मिली थी लेकिन वो लेजिट की थी जिसका फ्यूल खत्म हो गया था, तो या तो गेम प्ले के चक्कर में लेजिट जानबूझ के गाड़ी नहीं ला रहा था, या फिर वाकई में हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि ना लेजिट को गाड़ी मिली ना हमको। और भाई साहब हम दौड़ते दौड़ते पोचिंकी तक आ गए और फाइनली यहाँ पर हमको गाड़ी भी मिली और बंदे भी, लेकिन थोड़ा टफ टाइम। भाई मैंने पूरे रोड पोचिंकी जो गाड़ी आ गई। अबे भाई नाइस ओपी फारूक इधर बच रहा, पेड़ के पीछे लास्ट कवर में हूँ, पेड़ की कवर में, पेड़ के पीछे। अरे मेरे पे टाइम नहीं है ना, मैं ब्लीड होगा, जल्दी जाके मार दो। और भाई साहब फाइनली यहाँ पर लेजेंड टेक को बचा लिया हम लोग ने, लेकिन भाई साहब उसके बाद लेजिट आया, गाड़ी लेके आया और गाड़ी लेके चला भी गया, हम लोग को बैठाया तक नहीं ब्रो, हम लोग के पास फूटी गाड़ी बची थी। लेकिन तभी मेरी नजर गई, भाई साहब मैंने लेजेंड से बोला यार चलो ये रेड जोन देवता बहुत ज़्यादा गुस्से में आजकल, कतई क्रोधित है, लाल हो रहे हैं, तो इनसे पंगा ना लो, छुप जाओ। तो भाई साहब लेजेंड ने मेरी बात सुन ली, ये कमाल की बात थी, और लेजेंड आके मेरे साथ छुप गया, लेकिन कोई बहादुर बन रहा था। देखते जाओ क्या हुआ।
हेलो भाई साहब कभी भी रेड जोन से पंगा मत लो, ये बहुत गुस्से में आजकल, बहुत गंदी हंटिंग कर रहा है। केडी बहुत तगड़े से मेंटेन कर रहा है। फिलहाल जो भी हो, अब इस हरामखोर को बचाने जाना था, लेकिन हमारे पास जो गाड़ी थी भाई साहब वो तो खत्म थी। लेकिन भाई साहब क्या करें, दोस्त को बचाना है, जाना ही पड़ेगा। अब भाई साहब मेरा ध्यान इस टाइम पता नहीं कहाँ था, और मेरे को ये चीज़ दिखी नहीं, पता नहीं शायद आपको भी नहीं दिखी होगी, मेरे को भी नहीं दिखी थी, और गाड़ी ठुक गई, ये तो को फटी नहीं। तो भैया हम लोग बच गए, तो हम लोग गए आगे लेजिट को बचाने। लेकिन लेजिट को बचाना इतना आसान हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, आगे खुद देखो। से मैंने ना पैजामा पहना हुआ था, चोट। अब यहाँ पर लेजेंड और लेजिट डिस्कस कर रहे थे मच्छर ने कैसे उन लोगों को काटा, और उसको रिवाइव मिल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। भाई साहब इन लोगों को कमेंट में जाके लिख दो, ऑल आउट लगवा ले, मच्छर से कटवाना सही नहीं है, डेंगू वेंगू हो जाएगा। फिलहाल जो भी हो, इन लोगों को तो हम लोग ने बहुत बुरा मारा यार, बहुत ज्यादा बुरा मारा। मतलब क्या सीना चौड़ा करके आ रहे थे ठोकने, लेकिन सबके सब ठोक गए। उसके बाद हम लोग के पास कोई गाड़ी नहीं बची थी, हमारी फूट गई, उनकी भी फूट गई, और हम लोग को पैदल वापस पोचिंकी आना पड़ा। और भाई साहब स्क्वाड हाउस में 2 स्क्वाड्स। मार इसकी बाबली बहन की। अभी लेजिट किसी को कह रहा था कि बाप से पंगा नहीं, और उसी ने लेजिट को भर दिया। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर वो लोग लड़ रहे थे कि तभी मेरे को एक बगी की आवाज सुनाई दी। अब मेरे को लगा कि शायद ये कोई 2 बंदे होंगे जो इधर आवाज सुन के आए हैं थर्ड पार्टी करने, लेकिन मेरे को बंदा दिख गया, ये हेल्थ लगा रहा था और ये नॉक हुआ। और इससे पहले कि मैं फिनिश करता, लेजेंड ने टीम उधर फिनिश करी, और ये अपने आप मर गया। तो ये उन्हीं का साथी था। जो भी हो यार, स्क्वाड पूरी खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर सब लोग बच गए थे, सही सलामत थे। लेकिन मेरे को एक बात नहीं पता थी अभी कि यहाँ पर एक और स्क्वाड है, और यहाँ मैं लूटने आया कि तभी मेरे फुटस्टेप आए। हाँ 2 है भाई। भाई साहब दुश्मन से ज्यादा मेरे दोस्त जानलेवा है, क्योंकि भाई साहब खेल चलिए, मतलब अंदर नहीं घुसेंगे, नेट मॉली सब कुछ डाल देंगे, टीममेटों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किल कहीं नहीं जाना चाहिए। फिलहाल जो भी हो, सिर्फ 2 बंदे बच रहे थे। एक बंदा यहाँ पर मेरे को दिखा था, तो मैंने कॉल दी और वो चढ़ गया लेजेंड टेक के हत्ते। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था, और भाई साहब जब एक बंदा बचता है ना, हमारी दोस्ती यारी खत्म हो जाती है। कोई टीममेट किसी का नहीं है, सब अपने अपने रास्ते अपनी अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, क्योंकि आखिरी किल सबको चाहिए। अब भाई साहब यहाँ पर मैं भी पीछे रहने वाला नहीं था, तो मैंने गाड़ी उठाई, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। भाई मर गए तो मर गए, लेकिन किल मिल जाएगी तो भाई साहब MVP बन जाएंगे। तो भैया मैं गाड़ी लेके निकला, और किस्मत देखो बंदा भी दिख गया, और भाई साहब कहते हैं इजी पीजी चिकन डिनर। and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly, hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby, force like I'm Obi, you know the one Kenobi, force fed baloney by phonies, just wanna rule the world, call me Mr. Steel Girl, easy gave me the referral, now he's worried about a jail, yeah, coming out strong, I've been here for a long time, started off online, finish off all time, they can call me crazy cause I rap like I got rabies, I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies like I'm Hefner in my 80s, still I'm pushing up daisies. Don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, cause if you try to fuck with me,